हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और इसलिए मिल रहे हैं कि एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों ने एमसीसी राउंड 1 की काउंसलिंग को देखा, पार्टिसिपेट किया, उसमें आपको कोई कॉलेजेस मिले होंगे तो आपके पास फिर दो ऑप्शंस थे। या तो आपने उस कॉलेज को ज्वाइन किया होगा, रिपोर्ट किया होगा, या आपने फ्री एग्जिट लिया होगा। उसके बाद फिर आपने अपने स्टेट काउंसलिंग में बैठे होंगे, स्टेट काउंसलिंग में अपीयर किया होगा, वहां से कोई कॉलेज मिला होगा तो उसको आपने ज्वाइन किया होगा या उसको छोड़ा होगा। ठीक है। अब दोनों काउंसलिंग फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया के, फर्स्ट राउंड स्टेट के, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की खत्म हो चुकी है और अब राउंड 2 की काउंसलिंग एमसीसी की जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कुछ चीजों को जो आप ध्यान रख सकते हो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने से पहले। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किन स्टूडेंट्स को एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन अगर मैं इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, देखो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब आप टॉप की 3000 4000 5000 रैंकर्स हो, देन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ऑल इंडिया से अच्छे कॉलेजेस को कंसिडर करो या अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज की तरफ जाओ। उसके बाद आते हैं बीच के बच्चे, बीच के यानी कि 5000 रैंक 6000 रैंक से लेकर 12000 13000 14000 रैंक तक के स्टूडेंट्स। अब ब्रॉडली मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि इन स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो उनको उसकी तरफ जाना चाहिए। ये मेरा एक परसेप्शन है, बट कुछ स्टूडेंट्स को मैं इसके लिए मना भी करता हूँ। बिहार के स्टूडेंट्स को मैं मना करता हूँ कि ऑल इंडिया में ज़्यादा ले लो, जाके ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। लेकिन फिर तीसरी कैटेगरी में आते हैं, तीसरे बच्चे आते हैं जिनकी रैंक 15000 16000 या 17000 रैंक है। तो 15000 16000 17000 रैंक वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है कि वो अपने स्टेट काउंसलिंग से कॉलेजेस लें। बट उन बच्चों का क्या जिनको अपने स्टेट से कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, चाहे हम दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात कर लें, हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात कर लें, राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात कर लें, या किसी और स्टेट के स्टूडेंट्स की जहां की कट ऑफ जो है वो हायर साइड पे रहती है, मतलब ऊपर के रैंक में कॉलेजेस मिल जाते हैं, 13000 पे, 14000 पे, 15000 पे कॉलेजेस जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के मजबूरी हो जाती है कि उनको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जाना होगा, और वहां पे क्योंकि कॉलेजेस का वहां पे एक मैं कहूंगा सागर है, 400 प्लस कॉलेजेस हो जाते हैं एमबीबीएस के, और इनमें एक सही कॉलेज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा एक सोल्यूशन देने का। सोल्यूशन देखो किस तरह से हो सकता है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन तीन स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के लिए वीडियो टारगेटेड है कि आप यहां से कुछ चीजें समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट है, अब ये प्रोविजनल लिखा हुआ है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट जो था उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। तो अब इसमें देखो यहाँ पे ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी आपको पांचों की कट ऑफ दिख रही है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कोटा से बिलोंग करते हो। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आपको अपने नियर के स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने चाहिए। ठीक है, राजस्थान का बच्चा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार अगर वो जाना जाना चाहता है या जा सकता है, देन इसके अलावा गुजरात हो सकता है, पंजाब हो सकता है। ठीक है, तो इन स्टेट्स में सबसे पहले आपकी मेजर प्रायोरिटी रहती है, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन स्टेट्स के कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, इन कॉलेजेस के बारे में पता लगाते हो, कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हो सकते हैं, कौन से कॉलेजेस अवेलेबल नहीं हो सकते। सिर्फ यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस साल के जो कॉलेजेस ऐड हुए हैं, जो 7 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में ऐड हुए हैं, वो भी 14,000 रैंक पे क्लोज हो गए हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश होती है कॉलेजेस को लेने के लिए। तो अब देखो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस तो नहीं बचेंगे, इसके बाद फिर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, और कुछ स्टेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे बिहार के स्टेट को आप कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली, वेस्ट बंगाल भी कंसिडर कर सकते हो। और क्या हो सकता है बेटा, इसके बाद मध्य प्रदेश, नीचे की तरफ उड़ीसा हो सकता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, और अगर आप थोड़ा सा नीचे आना चाहो तो महाराष्ट्र आपके लिए बहुत अच्छा स्टेट होता है, स्पेशली राजस्थान वाले बच्चों के लिए महाराष्ट्र आपके लिए एक अच्छा स्टेट हो सकता है। देन उसके बाद कर्नाटका आता है। देन प्रेफरेंस में आप किसको रख सकते हो, उसके बाद आप तमिलनाडु के कॉलेजेस को रख सकते हो, केरला के कॉलेजेस को रख सकते हो। अब केरला और तमिलनाडु जो है वो आपके इंडिया के एकदम साउथ के स्टेट्स हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर और फूड बैरियर आपको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम फेस करना पड़ेगा। कर्नाटका तक यह होता है कि थोड़ी बहुत हिंदी स्पीकिंग, मतलब आप बैंगलोर के अगर मेजर सिटीज में हो, ठीक है, बैंगलोर सॉरी कर्नाटका के मेजर सिटीज में हो, जैसे बैंगलोर में हो, हुबली में हो, हसन में हो, इन जगह पे आप रहते हो तो हिंदी स्पीकिंग जो है वो काफी प्रेवलेंट है। बैंगलोर आईटी हब भी है, तो वहां पे हिंदी स्पीकिंग एरिया बहुत ज्यादा है। तो बैंगलोर के कॉलेजेस जो भी हैं, ठीक है, दो आपके मेजर इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, तो वहां पे ये दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाकी फिर जितना आप पेरिफेरल में जाते जाओगे वहां पे आपको लैंग्वेज और फूड बैरियर फेस करना पड़ेगा। विडंबना बेटा इसमें यह होती है कि जो भी नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं,
या खुले हैं 2018 के बाद से हम बात कर लें, तो मेजर वो पेरिफेरीज में ही खुलते हैं, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, आउटर सिटीज में, आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा, और वहीं पे कॉलेजेस खुलते हैं। और यही कॉलेजेस के ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आपकी रैंक पे 17,000 18,000 रैंक के बाद ये कॉलेजेस मिलेंगे। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है, अब जैसे आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस को बात कर लो, परवानी हो गया, अलीबाग हो गया, कॉलेजेस बहुत ही बेकार कंडीशन में, वहां तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है। बट आप वहीं पे कुछ और कॉलेजेस की बात कर लोगे कर्नाटका के, ठीक है, या महाराष्ट्र के शोलापुर हो गया, चंद्रापुर हो गया, जहां पे फैसिलिटीज थोड़ी सी अच्छी हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, हमारे पास ये कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ आपको हमारे नीट शास्त्र के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से पहले आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि फर्स्ट राउंड में ओपन कैटेगरी में, ठीक है, जो भी कॉलेजेस आपके 13,000 14,000 15,000 रैंक पे क्लोज हुए हैं, ये सारे कॉलेजेस 1,500 2,000 रैंक नीचे शिफ्ट करेंगे राउंड 2 में। वो एक ट्रेंड होता है पिछले साल के या उसके कई सालों के डाटा के हिसाब से, आप इसका पता लगा सकते हो। अब जैसे मान लो कोई कॉलेज है उत्तर प्रदेश, ये सुल्तानपुर ही है, ठीक है, 14,183 पे क्लोज हुआ है, उत्तर प्रदेश का नया कॉलेज है 2024 का सुल्तानपुर। अब ये कॉलेज अगर 14,183 पे जनरल के लिए क्लोज हुआ है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि सुल्तानपुर और नीचे आएगा, 15,000 15,500 रैंक तक भी आ सकता है राउंड 2 में। तो इन कॉलेजेस को आप कंसिडर करो, क्योंकि डिस्टेंस वाइज आपको थोड़ा सा पास पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। बट हैं कॉलेजेस ये भी पेरिफेरीज में, गांव में जाके हैं, ठीक है, मेन सिटीज से दूर हैं, इनके हॉस्पिटल्स कॉलेज से अलग है, ठीक। इसके बाद अगर हम और कुछ कॉलेजेस की बात कर ले, और आप अगर नीचे आते हो, ठीक है, अब कर्नाटका में ही आपका देखो ये रहा बिदर, ठीक है, बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 12,991, मतलब 13,000 ग्राउंड क्लोज हुआ है, आराम से 15,000 16,000 रैंक तक आएगा, ठीक है। वैसे ही आपका सुल्तानपुर भी 15,000 16,000 रैंक तक आएगा, लेकिन बिदर जो है ये लोकेशन वाइज ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सुल्तानपुर। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से कॉलेजेस को देख रहे हो, आप किस तरह से आपकी समझ है, और किस तरह से आप काउंसलिंग में कितने डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हो, लैंग्वेज और फूड बैरियर को कितना कंसिडर कर रहे हो। कर्नाटका क्योंकि थोड़ा सा हाई फीस मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे है, 1 लाख अबव ही यहाँ पे सारे कॉलेजेस की फीस है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब और अगर आप नीचे आओगे, ठीक है, और अगर हम कुछ कॉलेजेस को देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये तो ये रहा आपका, ठीक है, चंदूलाल चंद्रकार मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब ये आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक। ये 14,674 पे क्लोज हुआ है। इस कॉलेज की खास बात क्या है कि अर्लियर इट वाज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। अब चंदूलाल चंद्रकार 14,674 पे है, राउंड 2 या राउंड 3 तक ये 17,000 और 18,000 तक डेफिनेटली जाएगा बेटा, ठीक है। 2022 में तो ऐसा हुआ है कि 20,000 रैंक पे भी गया हुआ है। तो ये कॉलेजेस, अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज था अर्लियर, बाद में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कॉलेज बहुत अच्छा है, लोकेशन भी कॉलेज की अच्छी है। तो कॉलेज टू कॉलेज आपकी जितनी ज्यादा नॉलेज आप रखोगे और पता कर सकोगे कि मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है और किस तरह से मुझे अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो इट डिपेंड्स कि जब आप इन कॉलेजेस में से पहले शॉर्टलिस्ट करो स्टेट्स को, तरीका आपके लिए क्या होगा, पहले आप स्टेट वाइज जाओ, कॉलेजेस को सेलेक्ट करो, जो भी कॉलेजेस आपके रैंक के रेंज में आ रहे हैं उनको अलग करो, उनको अलग करने के बाद फिर कॉलेजेस पे आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करो कि कौन से कॉलेज मेरे को ऊपर रखने हैं, कौन से कॉलेज मेरे को नीचे रखने हैं। इसमें फिर बाकी के सारे फैक्टर्स आएंगे, बॉन्ड का फैक्टर आएगा, और क्या आएगा, डिस्टेंस का, लोकेशन का, फूड का, हर एक फैक्टर आएगा। तो हर एक फैक्टर को कंसिडर करते हुए कॉलेजेस पे डिटेल्ड रिसर्च करो। हर एक स्टूडेंट जो भी 17,000 रैंक पे है, 17,500 पे, 18,000 रैंक पे है, या 15,000 रैंक पे भी है, हर एक बच्चे के लिए एक स्पेशल एक जोन आता है, ठीक है, जिसमें 50 से 60 कॉलेजेस होंगे जो आपके रैंक पे आपको अवेलेबल होंगे। अब आपको उन 50-60 कॉलेजेस में ही अपना दिमाग लगाना है, आपको अपनी सारी रिसर्च फिर उन 50 से 60 कॉलेजेस के लिए करनी है। अब उसका क्या तरीका हो सकता है, आप हमारी वीडियोस को देखें, ठीक है, हम जितने कॉलेजेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, हम देने की कोशिश करते हैं जितना हमें नॉलेज होता है टू द पॉइंट, या कि जो बच्चे हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में आते हैं हम उनको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। हमारे पास सारे कॉलेजेस के कॉलेज प्रोफाइल्स हैं, इसमें कॉलेज प्रोफाइल्स में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से या बाकी सोर्सेज से। आप यूट्यूब वीडियोस पे और कॉलेजेस के बारे में सर्च कर सकते हो, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स की वीडियोस, ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में देखो बहुत ब्लॉगर्स हैं आज के टाइम में, तो आप उनकी वीडियो से सर्च आउट कर सकते हो, या फिर पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में एनरोल होकर इन कॉलेजेस के बारे में डिटेल में समझ सकते हो और अपनी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बना सकते हो। खुद से भी आप ये पूरा का पूरा काम कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि पर्सनलाइज काउंसलिंग में आपको ज्वाइन करना ही जरूरी है, बट मैंने आपको तरीका क्या बता दिया। इस लिस्ट से पहले कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करिए, उनको स्टेट वाइज कैटेगराइज करिए, अपने स्टेट्स की प्रायोरिटीज को डिसाइड करिए, फिर कॉलेज के लोकेशन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कौन से कॉलेजेस लोकेशन पे है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा खराब है ना, तो भी आप उसमें एडजस्ट कर जाओगे, बट कॉलेज का लोकेशन अगर इनएक्सेसिबल है
तो दैट इज अ मेजर इशू। ठीक है, कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में है, बहुत ज़्यादा गाँव में है, तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, मुझे ऐसा फील होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा बहुत 19-20 है किसी 2 कॉलेजेस में, तो वो एक एडजस्टेबल चीज़ है। ठीक है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना, कॉलेज के रूम्स खराब होंगे ना, यही होगा, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर देना, कुछ वहाँ पे आप खर्चे कर देना, अपने एंड पे कर देना, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बट कॉलेज की लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैंग्वेज और फूड बैरियर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है काउंसलिंग में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए अपने प्रेफरेंसेस को बनाइए। कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना, वी विल ट्राई टू हेल्प, हम कमेंट्स का आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।